गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने रिसोर्सेज के प्रकार पढ़े एंड आई हैव टोल्ड यू दैट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज which are living resources. All fossils, fauna and flora are biotic resources, and abiotic resources are those resources which are non-living. All minerals, water, sunlight, these are the abiotic resources. After that I told you on the basis of exhaustibility there are two different type of resources. First, renewable resources, those resources which can be renewed, मतलब जिनको हम नया बना सकते हैं उनको हमने क्या कहा था, रिन्यूएबल रिसोर्स. एंड आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स लाइक सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, दीज आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज. क्योंकि सोलर एनर्जी एक बार प्राप्त हो जाती है, हम दोबारा उसको यूज कर सकते हैं, तीसरी बार यूज कर सकते हैं, चौथी बार. तो ये कैसा है, रीन्यूएबल रिसोर्स है, इसको पुनः रीन्यू किया जा सकता है. ध्यान रखना, रिसाइकिल नहीं बोला मैंने, रीन्यू मतलब जिसको पुनः बनाया जा सके. रिसाइकल रिसोर्सेज उसको कहते हैं जिसका एक बार उपयोग कर दो, वो खराब हो जाए तो उसी का दोबारा उपयोग कर सको, वो कहलाता है रिसाइकल. मैं बात करता हूं रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम रीन्यू कर सकते, एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम रीन्यू नहीं कर सकते, जिनको एक बार उपयोग कर दिया, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, उसका एक बार उपयोग कर दिया, हम दोबारा उसको रिन्यू नहीं कर सकते. सो कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज. Individual resources, these resources are personal resources. For example, your house is your personal, your mobile is your personal resource. But those resources which can be used by the whole community, that type of resources are called as a community resources, जिसको पूरी सोसाइटी यूज करती है. For example, your school, your hospitals and your pasture land of your village, these are the community resources, क्योंकि इसका उपयोग पूरी कम्युनिटी करती है. थर्ड इज नेशनल रिसोर्सेज, पेज नंबर 2, getting me on your page number 2. National resources, for example, your forest resources, your wildlife, water resources, roads and railway lines, these all are the national resources, and they can be used by the whole nation. Means anyone from our nation can use that resource. That are the national resources. Or you can also say that the national resources are basically for the use of whole nation. पूरे देश के उपयोग के लिए जो रिसोर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेशनल रिसोर्स कहते हैं. And international resources, those resources which can be used by the whole community of the world. पूरी कम्युनिटी, पूरी दुनिया के द्वारा जिनको हम यूज करते हैं, जिन रिसोर्सेज को, उनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज. जैसे कि बात की थी हमने सी रिसोर्सेज जो हैं, समुद्र, जो खुला समुद्र होता है उसके उपयोग कोई भी देश कर सकता है. हमने अंटार्कटिका महाद्वीप की भी बात की थी कि वहां पर जाकर के हम रिसर्च के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं. अब हम आगे बढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज. मतलब समझिएगा, इसमें संसाधन का उपयोग का स्टेटस क्या है. क्या हम उस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, या हमें उनका उपयोग करने आता ही नहीं, या उपयोग करने आता है लेकिन हमारे पास में उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है. इस आधार पर 4 प्रकार के रिसोर्सेज हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट. मतलब संसाधन का विकास किस तरह का हो चुका है, क्या हम उस संसाधन का उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है,
या अगर हम कर भी पा रहे हैं तो हमने उसको संभाल के रखा है कि भैया फिर कभी फ्यूचर में काम आएगा। और इस आधार पर रिसोर्सेज जो हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं, 4 तरह के हो सकते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड द रिजर्व रिसोर्स। चलेगा, हम चलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज उनको कहते हैं जो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन अभी तक हमने जिनका उपयोग नहीं किया है। Those resources which are found in a certain region and still now they have not been used or utilized. Those resources are called potential resources. For example, if you go in the western part of India, means in the Rajasthan, in the desert area of the Gujarat, wind energy, there is a lot of wind energy. And we know how we can use that wind energy. But still, we could not get use that whole wind energy. That's why that is the potential resource. हम को पता है कि पश्चिमी राजस्थान में और गुजरात में विंड एनर्जी प्रचुर मात्रा में है, मतलब हवा से हम बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। लेकिन अभी भी हम उसका प्रॉपर उपयोग नहीं कर पाए, पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाए। सेम सोलर एनर्जी भी है। देयर आर लॉट ऑफ सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली। अभी भी हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने में सक्षम नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज। मतलब हमको पता है रिसोर्स है, हम उपयोग भी कर रहे हैं लेकिन संपूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है। वो क्या कहलाते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज दूसरे नंबर की, वो रिसोर्सेज जो कहीं पर मिलते हैं, स्पेशल किसी रीजन में है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं, हम उसका प्रचुर मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोल सेक्शन इन द झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर और पश्चिम बंगाल में जो कोयले का उत्पादन हो रहा है वो धड़ल्ले से हो रहा है। हजारों लाखों टन कोयला हम रोज निकाल रहे हैं। डेवलप्ड रिसोर्स, हम उसका उपयोग करना सीख गए, तो डेवलप्ड रिसोर्स। पोटेंशियल, उपयोग हमको पता है लेकिन हम जिसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं ना, मतलब पूर्ण रूप से प्रॉपरली नहीं कर पा रहे पोटेंशियल। लेकिन जल्द ही हम टेक्नोलॉजी ढूंढ लेंगे, हम कर पाएंगे बहुत अच्छे से रिसोर्स। पोटेंशियल। डेवलप्ड, जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं। और तीसरे तरह के रिसोर्स हैं स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन एनवायरमेंट बट वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू एग्जॉस्ट देम। हमारे पास में संसाधन तो है प्रकृति में, लेकिन हमारे पास में तकनीक नहीं है, प्रॉपर तकनीक, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसको डेवलप करने की। है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट द वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम सब जानते हैं, देखो पानी को साइंस में क्या कहते हैं, H2, मतलब इट इज द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। टू एलिमेंट्स आर देयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब ये तो पता है कि पानी जो है वो 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस पूरे वातावरण में बहुत सारी हाइड्रोजन है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, लेकिन अभी तक मानव उस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी नहीं बना पाया। वी आर नॉट हैविंग द टेक्नोलॉजी। We know that this is the resource and we can make water through the help of hydrogen and oxygen alike components, but we are not having proper technology. Getting me?
दोज आर द स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक पड़ा हुआ है, हमको पता है, लेकिन उपयोग नहीं हो पाए। एंड फोर्थ रिसोर्स इज रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज किसको कहेंगे? कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर रिसोर्सेज हमको पता है कि यहां पर प्रचुर मात्रा में रिसोर्सेज है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन फिर भी उसको हमने भविष्य के लिए बचा के रखा है। फ्यूचर में हमारे आने वाली पीढ़ियां उन रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे, फ्यूचर में, भविष्य में जाकर हमने ऐसा माना। जैसे बात करें अगर रिजर्व रिसोर्सेज की, तो आप देख सकते हो कि वाटर रिसोर्स जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, लेकिन फिर भी इस वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये जो रिजर्व रिसोर्सेज हैं, इनको हम भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल के रखते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, हमको पता है, लेकिन फिर भी हम कई सारे क्षेत्रों में वाटर रिसोर्सेज का उपयोग एज ए डैम या सिंचाई के लिए कर रहे हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वहां पर उपयोग नहीं किया। फॉरेस्ट रिसोर्सेज जिनका उपयोग हमने कम कर दिया है, अब हम लकड़ी की जगह हम लोहे का उपयोग करते हैं। हम उसे ये मान के चलते हैं कि ये लंबे समय तक हमारे साथ में रहने चाहिए, मानव एग्जिस्टेंस के साथ में इनका उपयोग लंबे समय तक रहना चाहिए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो इस तरह के रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? रिजर्व रिसोर्सेज। So on the basis of status of the development, there are 4 different type of resources: potential resources, developed resources, reserved stock resources, and the fourth one is the reserved resources. So this is a short chapter about the type of resources on the basis of origin, biotic, abiotic. On the basis of ownership, individual, community, national, international. On the basis of exhaustibility, renewable, non-renewable. On the basis of status of development, potential resources, developed resources, stock resources and reserve resources. तो मैंने 4 आधारों पर रिसोर्सेज को बांटा: ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ exhaustibility, on the basis of ownership, and on the basis of development. I hope now you have understand about the type of resources. Next day, means coming day, I will tell you about the development of resources. I hope you will enjoy this chapter. Thank you very much.